डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका मॉर्फोलॉजी चैप्टर फिनिश होने के बाद हम लोग जिस चैप्टर पे आ रहे हैं, जूलॉजी के जिस चैप्टर पे आ रहे हैं, वो आपका है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ठीक है, 4th चैप्टर है जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। बीच में एक चैप्टर मैंने स्किप किया है, उसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, चूंकि आपको मैंने एनिमल टिश्यू बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो इसलिए उसमें टाइम बहुत कम लगना है। वो मात्र 1 या 2 क्लास का चैप्टर है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद उस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। कहता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ये भी मैकेनिज्म वाला है, और इसमें आपको बहुत गौर से सब कुछ सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है जी। कहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी। कहता है हमारे बॉडी में कुछ चीजें, हम नाम लिखने जा रहे हैं, आप गौर कीजिएगा उस चीज पर, ठीक है। कहता है हमारे बॉडी में, ठीक है, अमोनिया, हमारे बॉडी में यूरिया, हमारे बॉडी में यूरिक एसिड, ठीक है जी, हमारे बॉडी में CO2, हमारे बॉडी में H2O, ठीक है, हमारे बॉडी में सोडियम, हमारे बॉडी में पोटासियम, ठीक है, Cl-, फॉस्फेट्स, ठीक है, एंड सल्फेट्स। ये सब या तो मेटाबॉलिज्म के दरमियान निकलते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट, या हम लोग इंगेशन में थोड़ा सा एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है, खा पी लेते हैं। तो कहता है ये सब चीजें जो हैं इसको बाहर निकालना, ठीक है, मतलब जरूरत के हिसाब से अगर ये ज्यादा हो गया तो इसको बाहर निकालना, ठीक है। और कुछ चीजें तो ऐसा है जो जरूरत के हिसाब से हो ज्यादा या ना हो, उसको बाहर निकालना ही है, ठीक है। तो कहता है इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर है पॉइंट। यानी ये सब चीजें, एक बात ध्यान जाइए, एनसीईआरटी आपका बिल्कुल टू दी पॉइंट दिया है। मैं जो भी आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूं वो 2 बुक को फॉलो करता है, ठीक है, और मैं भी आपको बोलूंगा 2 बुक को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं एलन इंस्टीट्यूट के मटेरियल का विरोधी नहीं हूं, बट मैं उससे, ठीक है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होता। क्यों, मैं उसका रीजन बताता हूं। एनसीईआरटी को हर लाइन को फॉलो करने वाला अगर इंस्टीट्यूट कोई है तो आकाश इंस्टीट्यूट का बुकलेट है, मॉड्यूल है। तो मेरे आपको वीडियो लेक्चर में या मेरे पढ़ाने में आपको 2 चीज का इफेक्ट मिलेगा। एनसीईआरटी 100% इफेक्ट मिलेगा, और बाकी 90% कवर करता है आकाश का मॉड्यूल। तो आप ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्व हो जाएगा, उसमें टू दी पॉइंट ये सारे दिए हुए हैं, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। कहते ये सारे जो हमने लिखे हैं पॉइंट, ठीक है, ये जो कुछ भी लिखे हैं इसी का मात्रा बढ़ना, चाहे मेटाबॉलिज्म में बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलना, या एक्सेसिव इंगेशन के कारण, या नॉर्मल इंगेशन में भी अगर हम लेते हैं तो इसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाए उसको शरीर से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बट एक्सक्रीशन जो मीनिंग है ना वो थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड है। एक्सक्रीशन में हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के निकलने की बात करते हैं। बात करना चाहिए CO2 के निकालने का भी, बात करना चाहिए H2O के निकलने का भी, बट वो सब जनरल नॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। तो मेन जो बात होती है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के निकलने की बात होती है। कि जो हमने इतना चीज लिखा, इसमें आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है। कहता सबसे ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया, ठीक है, यानी अमोनिया, ठीक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। और कहता है इसकी टॉक्सिसिटी का अंदाजा
ऐसे लगा सकते हैं कि यूरिया से 1,00,000 गुना ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, यूरिया का मात्रा अगर आपके बॉडी में बढ़ भी जाए आप टॉलरेट कर सकते हैं, आप जिंदा रह सकते हैं। अमोनिया के कारण आप जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है जी, तो कहता है ये अमोनिया ही CO2 से मिलके क्या बनाता है, यूरिया। इसलिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है जी, यानी कि दो मॉलिक्यूल अमोनिया प्लस 1 मॉलिक्यूल CO2 इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल यूरिया प्लस 1 मॉलिक्यूल H2। क्लियर है पॉइंट। और ये घटना कहाँ होती है, लीवर के अंदर। ठीक है, कोई पूछेगा यूरिया साइकिल कहाँ पे होती है, यूरिया साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है, कहेंगे ऑर्निथीन साइकिल। ये कहाँ पे होता है, कहेंगे लीवर में। वहां से फिर कहाँ जाता है, ब्लड में। ब्लड से फिर कहाँ जाता है, किडनी में। और किडनी से फिर कहाँ निकलता है, यूरिन के द्वारा बाहर। क्लियर है पॉइंट। तो ये दिमाग में रखना है अपना लोग में। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी किसमें क्या होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। ठीक है, क्यों भाई, इसको डिसॉल्व होने के लिए सबसे ज्यादा वाटर चाहिए। ठीक है, कहता है रिक्वायर्ड, ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे ज्यादा इसको वाटर चाहिए। ठीक है जी, सबसे ज्यादा वाटर चाहिए। और मैंने बोला, क्या बोलिएगा, 100,000 यानी कि 1,00,000 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। क्लियर है। तो बताइए, कहता है कि अमोनिया 1,00,000 गुना ज्यादा टॉक्सिक है। यानी ये भी तो आप कह सकते हैं कि यूरिया इज 1,00,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। जो आपको बोलना है बोलिए। ठीक है, तो कहता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। आप अपना नोट करते रहिएगा। कहता है तो उस आधार पे 3 चीजों को निकालने का काम होगा। डिफरेंट एनिमल्स, एक अमोनिया को निकालने का, एक यूरिया को निकालने का, एक यूरिक एसिड को निकालने का। अमोनिया के निकालने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एमेनोटेलिज्म या एमेनोटेलिक प्रोसेस। यूरिया को निकालने का यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड को निकालने का यूरिकोटेलिक। इस तरह से एनिमल 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एमेनोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल और यूरिकोटेलिक एनिमल। कहने का तो ये कुछ भी नहीं है। कहता है अमोनियोटेलिक एनिमल रटना ही तो है, कहता है नहीं, समझना भी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अमोनिया एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जो किडनी से कभी नहीं निकलता है। यानी किडनी से इसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। यानी किडनी बियरिंग एनिमल जो होगा वो कभी भी अमोनिया को नहीं निकालेगा। अमोनिया या तो किसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलेगा, या बॉडी सरफेस से निकलेगा, या ध्यान से सुनिएगा, या गिल से निकलेगा। किससे निकलेगा, गिल से। ठीक है जी, गिल से निकलेगा। तो ये जानिए कि अमोनिया जो है ना कंडीशनल काम करता है। अमोनिया का निकलना 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहला, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर हो पूरे सराउंडिंग में। ठीक है, दूसरा कहता है ये तो जनरल बॉडी सरफेस से निकलेगा, या कहां से निकलेगा, कहता है गिल से निकलेगा। ये 3 कंडीशन को फॉलो करेगा अमोनिया का निकलना। तो बताइए, यानी कि इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप पे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पे कितने तरह का, इसको मैं मिटा देता हूं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अच्छा, ये अमोनिया, 1 मिनट, अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक। इस तीनों में लिस्ट टॉक्सिक कौन है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक, लिस्ट टॉक्सिक इज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे कम वाटर इसको चाहिए। इसको वाटर चाहिए ही नहीं, ये वाटर में लगभग इनसॉल्युबल होता है। इसको वाटर नहीं चाहिए। ठीक है, वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है,
इसलिए आप देखते हैं बर्ड्स का जो ड्रॉप निकलता है वो यूरिक एसिड है, उसमें वाटर की मात्रा देखिएगा बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, आप लोगों को पता है, मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, आप सोचिएगा 2-4-10 मिनट, उसके बाद हमें कोई याद दिला देगा। बर्ड्स के ड्रॉपिंग को क्या बोलते हैं? एनीवन? बर्ड्स के ड्रॉपिंग को क्या बोलते हैं जो निकलता है? और जानते हैं उसको जमा करके वो भी एक इंडस्ट्री का रूप लिया हुआ है। बर्ड्स के जितने भी ड्रॉपिंग होते हैं, यानी कि उनका जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, काला, हरा, पीला, जो भी वो निकालते हैं, उसको जमा करके यूरिक एसिड बनाया जाता है कॉमर्शियली। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ, क्या आप खोजोगे? उसको बोलते हैं गुआनो। क्या बोलते हैं? गुआनो। ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड इज नोन एज गुआनो। आप देखते रहिएगा गुआनो। ठीक है, अब आइए, यानी कि लिस्ट टॉक्सिक क्या है जी? ठीक है, यूरिक एसिड है। और हाईली टॉक्सिक क्या है? अमोनिया। और यूरिया बीच वाला है, इसलिए उसको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर ही चाहिए। सबसे कम वाटर किसको चाहिए? यूरिक एसिड। सबसे लिस्ट टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड। हाईली टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। और मीडियम में टॉक्सिक कौन है? यूरिया। यूरिया का वॉल्यूम होना चाहिए, यूरिया का मात्रा होना चाहिए 50 मिलीग्राम तक, वही बढ़ के, ठीक है, मतलब ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो समझ जाइए कि मतलब 180, 190, ठीक है, तो वो ब्लड में अगर यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं यूरेमिया। ब्लड में अगर यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? यूरेमिया। और यूरेमिया इज द रियल कॉज ऑफ किडनी फेल्योर। ठीक है, अब आइए, यहां तक आपको क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए कि अमोनिया निकल रहा है कि यूरिया निकल रहा है कि यूरिक एसिड निकल रहा है। इसके आधार पे एनिमल 3 तरह के, इसके आधार पे क्या? एनिमल कितने तरह के? 3 तरह। ध्यान दीजिए, इसके आधार पे एनिमल 3 तरह। ठीक है जी, पहला, ध्यान से सुनिएगा, एमेनोटेलिक। ठीक है, एमेनोटेलिक। ठीक है जी, दूसरा, ठीक है, यूरियोटेलिक। और तीसरा कहता है यूरिकोटेलिक। ठीक है जी, ठीक है, एमेनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ठीक है जी, अब सुनिए, कहता है कि अमोनिया को निकालने के लिए मैंने अभी क्या बोला? ठीक है, 3 चीजें। एक, मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए सराउंडिंग में, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, ठीक है, सराउंडिंग में। ठीक है, कहां पे? सराउंडिंग में। दूसरा, ठीक है जी, दूसरा क्या कहता है यहां पे? या तो ये जनरल बॉडी सरफेस से निकलेगा, या, ठीक है, तीसरा क्या हमने बोला? ये गिल से निकलेगा। ठीक है जी, अब जानते हैं इसका क्या है? इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसका इतना इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे आता है। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है डियर, ठीक है, कहता है सबसे पहले एक्वेटिक, या मतलब एक्वेटिक क्या है? सबसे पहले एकदम, और उससे भी नीचे आता है अमीबा। ठीक है, सबसे पहले अमीबा, उसके बाद जी एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, इसमें सब कुछ आएगा। देखो जरा, कहता है एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स में पॉरीफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, पॉरीफेरेंस आ जाएगा, निडारियंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रुस्टेशियन आएगा। क्रुस्टेशियन मतलब एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड। क्रुस्टेशियन ये आपका क्या है? एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड। ठीक है जी, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड। उसके बाद ऑर्थ्रोपोड, उसके बाद क्या आएगा जी? एक्वेटिक एम्फीबियन, और लास्ट में आएगा, ठीक है, बोनीफिसेस। क्या आएगा जी? बोनीफिसेस। लास्ट में क्या आएगा? बोनीफिसेस। कोई दिक्कत है? लास्ट में आएगा बोनीफिसेस। क्लियर यहां तक? ठीक है, बोनीफिसेस। इतना एग्जाम्पल आपको इसके दिमाग में रखना। सबसे ज्यादा टारगेट पे एग्जाम्पल कौन रहता है मालूम है? क्वेश्चन सेटर के टारगेट पे वो रहता है बोनीफिसेस, क्योंकि
दो तरह के फीसेज होते हैं, बोनी फीसेज, कार्टिलेज फीसेज, वहां पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो वहां से आपको क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे ट्रिक आपको बता दूं, यहाँ पे ट्रिक ये है, ठीक है, कि ये अमोनिया, पहले मैंने बता दिया अमोनिया के लिए क्या है, पूरा सराउंडिंग में क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ वाटर मिलता है, समुद्र में, नदी में। ये अगर दिन भर समुद्र के किनारे तो आप रह नहीं सकते हैं, काम धंधा भी करना है। नदी में डूबे नहीं रह सकते हैं, काम धंधा भी करना है। काम धंधा करते हुए भी अगर पानी का मजा लेना है सराउंडिंग का, स्विमिंग पूल है, आप रहिए कहीं पे अच्छे जगह पे, वो भी लॉकडाउन में बंद है आजकल, ठीक है। तो कहता है ट्रिक है, ठीक है, मतलब एक जिद्दी मतलब बेस्ट फ्रेंड है, उसको एक बंदा बोल रहा है, ठीक है, मतलब आओ 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 आओ, बेस्ट फ्रेंड आओ 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 आओ, 5 बार पुकारा बेस्ट फ्रेंड को, चलो, ठीक है, स्विमिंग पूल की सैर करें, या स्विमिंग पूल में स्विमिंग करें, आओ 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 स्विमिंग पूल में क्या करें, स्विम करें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो बोनी फीसेज हैं, ये हो गया आपका बेस्ट फ्रेंड। बोनी फीसेज बेस्ट फ्रेंड, ये दिमाग में रखिएगा। और बोनी फीसेज समुद्र में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, लेकिन 90% फ्रेश वाटर में होता है। जो सिर्फ समुद्र में पाया जाता है वो होता है कार्टिलेजिनस फीसेस, ठीक है जी। तो कहता है बेस्ट फ्रेंड आओ 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 आओ, देखिए आओ अमीबा, आओ एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट, ठीक है, आओ एक्वेटिक एम्फीबियंस, सॉरी ऑर्थ्रोपोडन, और फिर उसके बाद एक्वेटिक एम्फीबियंस, ये लीजिए, और क्या है बीएफ, ठीक है, कोई दिक्कत, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये देखिए बॉयफ्रेंड, ठीक है। अब लड़के भी बेचारे होते हैं, ठीक है। एक मतलब हाँ, कपिल शर्मा के शो में एक हीरोइन आई थी, ठीक है, तो उसने बोली कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, तो ये किसी का हो सकता है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आप लोग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बहुत ब्रॉड मीनिंग है भाई, ठीक है, बहुत सारे हैं। अब हम कहेंगे कि नहीं हम जा रहे हैं बीएफ, हम जा रहे हैं बीएफ, बुक फेयर, ठीक है, पुस्तक मेला भाई, पुस्तक मेला, पहले जमाने में लोग बोलते थे पुस्तक मेला, अभी ठीक है, कहाँ थे भाई, हम बीएफ के, ये बीएफ में थे, बीएफ का मतलब, ठीक है, बुक फेयर, आप समझिए, हर चीज की मीनिंग अलग अलग है, तो आप कुछ उल्टा सीधा मत लगा लीजिए हमेशा, ठीक है। हमें ट्रिक से मतलब है, आपको ट्रिक समझ में आ गया, हमने समझा दिया, इससे हमें मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। चलिए अब आपको मामू से मिलवाए, ठीक है, ये मामू से मिलवाते हैं। बीएफ के साथ क्या किया आपने, बोनीफिसेस के साथ, ठीक है, आपने क्या किया, सैर कर लिया, स्विमिंग पूल का स्विमिंग कर लिए। अब आप चलिए, मामू जी वहां पे मुलाकात होंगे, मामू जी देख रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। मैंने एक और वीडियो में बताया था, ये मामू, ये फूफा, ठीक है, ये मौसा, ये जीजा, ये सब ऐसे एनिमल हैं, ठीक है, ये सब ऐसे हैं आपके रिलेटिव जो आपके मतलब ये समझिए दुखी रहते हैं, ठीक है, किसमें, जब कोई शादी होगा। और ये सारे का हाल नहीं है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं टिपिकल मामू, ठीक है, सारा काम हो रहा है, मामू जी उधर से आएंगे, ठीक है, और इधर वहां पे जाएंगे जहां पे खाना वाना बन रहा है, हाँ जी पूरी ठीक से नहीं बन रहा है तेरा, ठीक है, हाँ जी हलवाई जी, हाँ जी, ये दही आपने ढंग से नहीं किया है, जब कोई बंदा अपने घर में कभी दही खाया भी नहीं है, फिर उसको कर ये दही कैसे आपने जमाया, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा, जीजा जी तो साला और नखड़े वाला, अरे पकड़ के 2-4 थप्पड़ मारो सीधा हो जाए। जीजा जी क्या कहेगा, नहीं मेरे को ये नहीं बुलाया, मेरा बड़ा साला था, उसका मतलब शादी था, मेरे को चेन नहीं दिया। अरे चेन तो अपने बाप के घर से लेना, ठीक है, चेन नहीं दिया, अरे लोभी आदमी, ठीक है, चेन नहीं दिया, ये मुंह फुला के, ठीक है। अब हमारा एक बार फंक्शन हो रहा है, हमारे फूफा जी मुंह फुला के बैठे हुए, हमके फूफा फुलाओ मुंह, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, फूफा, हमने फूफा को बुलाया ही नहीं भाई, ठीक है, हम तू बैठे रहे, ठीक है, तू बैठे रहे फूफा, ठीक है, यहाँ पे हम फूफी को बुला के काम सारा निपटा लेंगे, ठीक है। तो फूफा, ये फूफा जो प्रजाति होती है ना, अब मतलब ये अलग ही होती है भाई साहब, ठीक है, आप देखना गौर करना, मामा जी, पता चलेगा शादी पूरा हो गया, निपट गया, हाँ जी कौन गुस्से, मामा जी, रामपुर वाले मामा जी गुस्से में, ठीक है, हाँ जी उधर, हाँ वो, ठीक है, मतलब क्या बोलोगे, ठीक है। तो वो उत्तराखंड वाले जो आए थे ना जीजा जी, वो बड़ा दुखी थे, उनको चैन नहीं मिला, अरे यार चैन नहीं मिला, उनको तो रात में भी चैन नहीं मिलेगा, ठीक है, सोने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको चैन मिला नहीं, तो चैन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी
ठीक है। तो अब देखो यूरियोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक में क्या निकलेगा बताओ, यूरियोटेलिक में क्या निकाला जाएगा, यूरिया, ठीक है। तो यूरिया जो होगा, ठीक है, यूरियोटेलिक में यूरिया निकलेगा। ये यूरिया निकालने वाला एनिमल कौन कौन है भाई, तो कहते हैं मॉडरेट, जिसके आसपास में क्या है, मतलब मीडियम पहुंच का वाटर है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, ठीक है। कहता है इसमें एग्जाम्पल कौन है जी, कहता है इसमें एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप जान लो, इसमें एग्जाम्पल आते हैं मैमल्स, क्या आते हैं जी, मैमल्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं मैमल्स, ठीक है। इसमें आएंगे, ठीक है, कार्टिलेजिनस फीसेस, कौन आएंगे जी, इसमें आएंगे कार्टिलेजिनस फीसेस, ठीक है। यानी कार्टिलेजिनस फीसेस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेराइन फीसेस, क्या बोलते हैं, मेराइन फीसेस, यानी कि इसमें आएंगे मेराइन फीसेस, ठीक है जी, इसमें आएंगे मेराइन फीसेस, बोलो, यानी कि मैमल्स, मेराइन फीसेस और एक एम्फीबियन। एम्फीबियन में कौन हम यहाँ पे लिख चुके हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रस्टियल एम्फीबियंस, ठीक है, प्लस ट्रस्टियल एम्फीबियंस, ट्रस्टियल एम्फीबियंस, ये आपका है ट्रस्टियल एम्फीबियंस, ठीक है जी। और ये क्या निकालता है बताइए, यूरिया, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, कहता है क्या, ये देखो, ठीक है, एम से मैमल्स, ए से एम्फीबियंस, एम से मेराइन फीसेस, यू से यूरिया, ठीक है, दो है मामू, ठीक है। अब ये मामू अगर गुस्सा होगा, इतना बढ़िया सम्मान दे रहे हैं, ये मामू गुस्सा होगा तो हो जाओ, ठीक है, समझ गए। तो मैं क्या करूं भाई, इनको इज्जत इतना दे रहा हूं। पता है आपको बॉटनी में मैंने किसको इज्जत दिया, फूफा को। वहां पे मैंने एक ट्रिक बताया था, आपको याद होगा, सबको याद पड़ गया होगा। अभी जस्ट मॉर्फोलॉजी खत्म की है, फूफा, फिलामेंट यूनाइटेड, एंथर फ्री, एडेल्फस, ठीक है। और फूफा के 3 टाइप, ठीक है, एडेल्फस के 3 टाइप, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस का मालवेसी, डाइडेल्फस का, ठीक है, पेप्लुनेसी, और पॉलीडेल्फस का रुटेसी, नींबू की तरह, ठीक है। चलिए यहाँ पे मामू, मामू में क्या बोलिएगा बताइए, एम से मैमल्स, ए से एम्फीबियंस, एम से मेराइन फीसेस, और यू से, ठीक है, कौन, यूरियोटेलिक, ठीक है। अब यूरियोटेलिक इसके जस्ट बाद है, इसलिए यू से यूरिको भी होता है, वहां आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि मेराइन तक यहीं पे काम खत्म, ठीक है। अब आइए यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक में क्या कहेंगे बच्चे, यूरिक एसिड को निकालने वाला, ठीक है, यूरिक एसिड को निकालने वाला, ठीक है जी। तो कहता है ये यूरिक एसिड को निकालने वाला, ये क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें और भी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कहता है इसमें है, एक दिल्ली में एक एकेडमी है, ब्रिल्स ट्यूटोरियल, ठीक है, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल होता था, वो बना के शॉर्ट में कर दिया ब्रिल्स ट्यूटोरियल। डुप्लीकेट नाम बहुत चलता है, ठीक है, डुप्लीकेट लोग बहुत करता है आजकल, लोग यूट्यूब से वीडियो उठा के डुप्लीकेट कर रहा है, ठीक है, पूरा मतलब वीडियो छाप लेगा और बड़े शान से कहेगा, अरे यार यूट्यूब पे किसका प्रतिबंध है, कोई कहीं से ले सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा, कल मैंने स्टेटस पे भी डाल के पूरा एकदम आरती उतारी थी लोगों की, जो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम लोग किसी अगर वीडियो में किसी का अगर लिए भी बोल देते हैं भाई ये मेरा नहीं है, ये इस टीचर का है। मैंने अपने घर में ही कल मेरा भतीजा ने एक टॉपिक पूछा, मैंने कहा फलाना टीचर का वीडियो देख लो, वो मेरे से अच्छा पढ़ाया। अरे यार तू बोलना अपने वीडियो में कि भाई पंकज सर से उधार की जिंदगी जी रहे हैं, हमारी अपनी औकात नहीं है, इतना तो बोल दे। चल इतना खुल के ना बेइज्जती करवा अपनी, लेकिन ये तो बोल दे कि ये ट्रिक पंकज सर का है, ठीक है, इतना तो बोल दे भाई। इतना तो हम कौन सा पैसा तेरे से ले रहे हैं, लेंगे नहीं लेंगे, तेरे से 5-6 गुना ज्यादा कमाते हैं, क्यों लेंगे भाई, लेकिन बोल तो दे, ठीक है। तो बोलने से क्या होती है, आपकी भी इज्जत बनी रहेगी यार, ठीक है। उसके बाद चुराते रहो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार बोल तो दो कि हाँ चोरी करते, ठीक है, लेकिन बोलता भी नहीं है, मतलब तब गुस्सा आता है, इतनी मेहनत से ही है। अब बताओ हम बनाए मामू, वो भी कहेगा अरे मैंने रात भर सोचा मामू, ठीक है, तेरा मामू कहाँ आ गया भाई, मैंने बनाया मामू, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे हमने क्या बोला था, आओ 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 स्विमिंग पूल चले, वो भी कहेगा आओ आओ स्विमिंग पूल, कोई एक ही के साथ जाएगा ना बंदा, ठीक है। बोनीफिसेस कहाँ जाए, किसके साथ जाए, किसी एक ही के साथ जाएगा ना, ठीक है। तू भी आओ आओ, ठीक है, हमारा वीडियो देख के, अरे तू बनाओ, जाओ जाओ जाओ, ठीक है, हमारे साथ क्यों ये करते हो भाई, तो मैं तो बेइज्जत करूंगा, ठीक है।
और ये जान जाओ बच्चे, तुम लोग जान जाओ, जिसके बारे में बोल रहे हैं वो मेरा वीडियो देखता है, ठीक है, तो सोचो उसको कितना मजा आता होगा, रात भर चैन नहीं आता होगा, वही मामू वाला चैन, ठीक है। अब देखो यूरिकोटेलिक, ये यूरिकोटेलिक में क्या है, इसमें भी ट्रिक है। कौन सा मैंने बता रहा हूँ, ब्रिल्स ट्यूटोरियल, ये देखो ब्रिल्स, ठीक है, इसका ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ ऊपर में, ब्रिल्स, ठीक है, इसका ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ ब्रिल्स। ये जो ब्रिल्स है ये क्या है, सो देखो ब्रिल्स, ठीक है, ये देखो, ठीक है, BRILS ब्रिल्स। बी से हो गया बर्ड्स, सारे बर्ड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, बर्ड्स, ठीक है। हाँ, इसमें बस पेंगुइन को दिमाग में रखना, वो भी सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे पेंगुइन क्या निकालता है, ठीक है। पेंगुइन थोड़ा अलग चीज है, ठीक है। आर से रेप्टाइल्स, ठीक है, आर से रेप्टाइल्स, तो बर्ड्स हो गए सारे के सारे, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये लो इंसेक्ट, इंसेक्ट हो गया, और ये देखो ये क्या है मालूम, LS, ठीक है, LS क्या है, ठीक है, लो सर्विस नहीं है, ठीक है, LS है आपको लैंड स्नेल, क्या है, लैंड स्नेल, ठीक है जी, लैंड स्नेल, ठीक है। तो बताइए, यही 4 एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी को आप फॉलो करेंगे। किसको किसको, बर्ड्स को, इंसेक्ट को, रेप्टाइल्स को, ठीक है, और लैंड स्नेल को, यही 4 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी चारों को आपको फॉलो करना है। क्लियर है पॉइंट। तो ये जो हमारा 25 से 27-28 मिनट का जो भी वीडियो है, ये मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी एक्सक्रीशन के बारे में बताया कि 3 तरह के होते हैं, ठीक है, यानी मोड ऑफ एक्सक्रीशन के आधार पे हमने टाइप्स बताया, एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, उसका पूरा का पूरा मैंने बताया क्या क्या चीज है। तो मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि यूरिया, अमोनिया पूरा का पूरा निकलेगा, यूरिया पूरा निकलना जरूरी है, कुछ यूरिया बचा रहता है हमारे बॉडी में, यहां पे जानिए आप यूरिकोटेलिक में कुछ यूरिया हमारे बॉडी में बचा भी होना चाहिए। किसके लिए, कोई पूछेगा किसके लिए यूरिया बचा होना चाहिए भाई, क्यों नहीं पूरा यूरिया निकलेगा, आप कहोगे ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ठीक है, कुछ यूरिया का बचा होना जरूरी है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। क्लियर है, क्योंकि हम लोग क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर्स है, ठीक है जी। तो ये कुल मिला के आपका पहला वीडियो था। हमें लगता है देखते एक साथ आपको कभी नहीं, एग्जाम्पल याद रखिएगा, यहां से नीट में क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने इतना भाषण दिया। और ये क्यों हंसाया मालूम है, कि ये एग्जाम्पल जिंदगी भर आपको याद रहे, ठीक है, जिंदगी भर ऐसा याद रहे कि आप अपने भाई बहन को पढ़ाएं, ठीक है, मौका मिलेगा भगवान करे आप अपने बच्चे को भी पढ़ाएं, जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो मेरा याद जरूर आएगा, पंकज सर का ट्रिक है। उस समय हम दुनिया में हो या ना हो, हमारी पढ़ाई दुनिया में मौजूद रहेगी, यूट्यूब के सहारे या आपके दिमाग में हम घूमते रहेंगे। सर ने बताया था मामू, ठीक है, सर तो दुनिया में नहीं है, लेकिन हम अपने बेटे को शिक्षा तो दे रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना है, ठीक है, सबको जाना है एक दिन, कोई आगे कोई पीछे। तो अगला वीडियो के लिए तैयार रहे। अगला वीडियो किस पे है मालूम है, अगला वीडियो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे, यानी सारे पूरे फाइलम का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे 20-25 मिनट के अंदर। थैंक यू सो मच।